वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर नॉलेज। आज हम जियोग्राफी चैप्टर के बारे में बात करेंगे इनसाइड आवर अर्थ। सो बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लिथोस्फीयर। इस चैप्टर में हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ रॉक्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर वी लाइव। जहाँ हम रहते हैं जिस पृथ्वी पे जो सबसे ऊपरी लेयर है, सरफेस है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, जो सॉलिड पार्ट में है, सॉलिड क्रस्ट में है, जो एक रॉक है। The average thickness of lithosphere is more in the continents than in the ocean। जो समुद्र है, जो समुद्र की कॉन्टिनेंट्स है, उससे ज़्यादा थिकनेस लिथोस्फीयर की है। नेक्स्ट, द इनर ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी है उसके इनर में क्या क्या है। द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैन बी कंपेयर टू एन ओनियन। जैसे कि हम एक ओनियन, जो प्याज है, उससे कंपेयर कर लें, हर एक उसका लेयर बना होता है, वैसे ही सेम अर्थ का भी 1, 2, 3, 4 ऐसे लेयर बना होता है। अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक layers with one side another of the uppermost layer of the earth's surface is called crust, and the second layer is known as mantle, and the innermost layer is called the core। तो ऐसे ही इसका भी लेयर बना हुआ है और सब लेयर का एक एक नाम है। तो सब लेयर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है क्रस्ट। द uppermost layer of the earth is called the crust. It is the most important layer as we live on it and perform all the economic activities on it। जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है अर्थ की, उसे हम क्रस्ट कहते हैं, जहाँ पे हम कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। इट इज़ अबाउट 40 किलोमीटर थिक एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसकी थिकनेस कितनी होती है 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर थिकनेस उसकी मोटाई होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और ये 2 भागों में डिवाइड होती है। द अपर क्रस्ट मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम कॉल्ड SiAl। जो सबसे ऊपरी क्रस्ट होता है उसे हम SiAl कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम होता है। द लोअर क्रस्ट मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम कॉल्ड SiMa। जो लोअर क्रस्ट होता है उसे हम SiMa कहते हैं, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है। द थिकनेस ऑफ SiAl इज मोर देन SiMa। जो SiAl के थिकनेस है SiMa के थिकनेस से ज़्यादा है। नेक्स्ट, मेटल। द मेटल लाइज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। जो मेटल्स होते हैं वो जस्ट क्रस्ट के नीचे आते हैं। मेटल्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स और आइस। जो मेटल्स होते हैं वो रॉक्स, चट्टान और बर्फ से बने होते हैं। एंड आर जनरली द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मैसिव लेयर ऑफ द प्लेनरी बॉडी। वो काफ़ी बड़े प्लेनरी बॉडी के रूप में होते हैं। द मेटल इज अगेन डिवाइडेड इन टू 2 पार्ट्स। जो मेटल्स होते हैं वो 2 भाग में डिवाइड होते हैं। अपर मेटल्स विच थिकनेस इज 40 to 670 किलोमीटर। जो अपर मेटल का थिकनेस होता है 40 से 670 किलोमीटर की उसकी मोटाई होती है। एंड टेम्परेचर इज 1000 डिग्री सेल्सियस, और उसका टेम्परेचर कितना होता है 1000 डिग्री सेल्सियस। एंड लोअर मेटल विच थिकनेस इज 670 to 2890 किलोमीटर। जो लोअर मेटल की थिकनेस होती है, मोटाई होती है, 670 से लेके 2890 किलोमीटर की होती है, इतनी उसकी मोटाई होती है। एंड टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस, और उसका तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस होती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं द कोर। इट इज़ द डीपेस्ट एंड मोस्ट इनसेसिबल जोन ऑफ द अर्थ। द डेंसिटी ऑफ द कोर इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल। जो कोर की डेंसिटी होती है मेटल से दुगनी होती है। द कोर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और जो कोर है वो 2 भाग में डिवाइड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। आउटर कोर विच थिकनेस इज 2890 to 5150 किलोमीटर। जो आउटर कोर की मोटाई है 2890 से 5150 किलोमीटर की होती है। एंड टेम्परेचर इज 3700 डिग्री सेल्सियस, 3700 डिग्री सेल्सियस उसकी टेम्परेचर होती है, किसकी, आउटर कोर की।
अब बात करते हैं इनर कोर की। इनर कोर विच थिकनेस इज 5150 टू 6370 किलोमीटर। जो इनर कोर की थिकनेस जो मोटाई होती है 5150 से 6370 किलोमीटर होती है, और इसकी टेम्परेचर कितनी होती है 4300 डिग्री सेल्सियस, 4300 डिग्री सेल्सियस होती है। हम ये फिगर भी देख सकते हैं। मटेरियल्स ऑफ द अर्थ, कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं अर्थ में, पृथ्वी में? रॉक्स एंड मिनरल्स। कौन कौन से होते हैं? रॉक्स मतलब चट्टान, एंड मिनरल्स, मिनरल्स मीन्स खनिज। रॉक्स एंड मिनरल्स आर नेचुरली अक्रिंग सब्सटेंस। जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं वो प्राकृतिक का बनाया हुआ दिया हुआ सब्सटेंस है। इट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। जो रॉक्स होते हैं एक या उससे ज़्यादा मिनरल्स को मिलकर बने होते हैं। ईच मिनरल्स यूजुअली कंटेन्स 2 और 3 सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट्स। और प्रत्येक मिनरल्स 2 या 3 सिंपल सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, जिसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। ओके। टाइप्स ऑफ रॉक्स, कितने प्रकार के रॉक्स होते हैं? चट्टान होते हैं। इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो सबसे पहले इग्निशियस रॉक के बारे में बात करेंगे। दिस इज आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग, solidification and crystallization of molten earth materials known as मैग्मा एंड लावा। जो मैग्मा और लावा का जो वोल्केनो होता है वो जब फूटता है और धीरे धीरे जब कूलिंग होती है तो ये जमते जाता है, और उसी को हम इग्निशियस रॉक कहते हैं, और एक सॉलिड पार्ट ले लाता है ये। इग्निशियस रॉक आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। जो इग्निशियस रॉक होता है उसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, बिकॉज दिस इज ओरिजिनेटेड फर्स्ट रॉक ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जो सबसे ऊपरी लेयर बनती है, क्रस्ट बनती है पृथ्वी की, सबसे पहले यही रॉक्स बनता है, इसलिए इसे हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी रॉक्स। इग्निशियस रॉक्स आर 2 टाइप्स, और जो ये रॉक्स हैं वो भी 2 प्रकार के हैं, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। समझ रहे हैं आप इस बात को? इंट्रूसिव रॉक्स crystallize below Earth's surface, and the slow cooling that occurs there allows large crystals to form. ये बड़े क्रिस्टल के रूप में बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब धीरे धीरे जो लॉ फूड के धीरे धीरे स्लो डाउन होती है, कूल डाउन होती है, उससे बनते हैं। एक्सटेंसिव रॉक्स, एक्सटेंसिव इग्निशियस रॉक्स from when magma reaches the earth's surface a volcano and cools quickly। जब वोल्केनो होती है बहुत जल्दी ठंडी होती है और एक सॉलिड पार्ट का फॉर्म ले लेती है बहुत बड़ा, उसी को एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक कहते हैं। आप फिगर भी, डायग्राम भी देख सकते हैं, यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स आर टाइप्स ऑफ रॉक्स that are formed by the accumulation or depositions of small particles and subsequent cementation of minerals or organic particles on the floor of oceans or other bodies of earth water at the earth surface। जो अर्थ सरफेस होता है, पृथ्वी की सतह होती है, उस पर कई सारे पार्टिकल्स, चाहे वो जैसा भी पार्टिकल्स हो, मेटल हो, नॉन मेटल हो, ऑर्गेनिक हो, नॉन ऑर्गेनिक हो, कुछ भी, क्या होता है? एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, डिपॉजिट होता है, और एक सेडिमेंट रॉक जैसे फॉर्म ले लेता है, एक रॉक बन जाता है, उसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन रॉक। वो लेयर बाय लेयर बना हुआ होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स includes rocks that have been changed either in the form of composition without destination। Metamorphic rocks are associated with a number of valuable metallic minerals including gold and silver। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है उसमें कई सारे रॉक्स मिलके बने होते हैं, और उसमें क्या क्या मिली होती है? गोल्ड्स और सिल्वर के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिली होती हैं, जिसे टूटने पे हमको दिखता है। यूजेस ऑफ रॉक्स, अब रॉक्स का कहाँ कहाँ यूज होता है?
दिस इज आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। हाँ, जो मिनरल्स होते हैं वो किस में, जो रॉक्स होते हैं उसी में छिपे होते हैं। तो इसे हम ऐसे सिंपल बोल सकते हैं, दिस इज आर द स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स। एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये सारी चीज़ें हमें रॉक्स, जो चट्टान है उसमें मिली होती हैं खनिज के रूप में। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स। जो हार्ड रॉक्स होती हैं, जो कठोर चट्टानें होती हैं, उसे हम रोड्स बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, हाउसेस घर बनाते हैं, एंड बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चिल्ड्रंस यूज स्टोन्स इन सेवरल गेम्स। जो बच्चे होते हैं वो भी कई सारे गेमों में यूज करते हैं, जैसे कि पिट्ठो, किट किट। आप लोग भी गेम खेलते होंगे, उसका कमेंट कीजिएगा कौन कौन से गेम खेलते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना है, चैप्टर ख़त्म हुआ। आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और जो भी डाउट है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।